हाँ तो ठीक कह रहे हैं मोहन भागवत जी, जाति बनाई उन्होंने, कोई महापुरुष ने, भगवान ने थोड़ी बनाई है, ब्राह्मण ने बनाई है जाति। हम हिंदू बनना ही नहीं चाहते, मानने वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए है। जो ये कहते हैं कि ये यादव हिंदू हैं, हम हिंदू, मैंने कहा ना कर्म योगी लोग हैं हम, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हम। उन्होंने कहा था कर्म ही प्रधान है, कर्म पर चलिए, तो हम लोग कर्म कर रहे हैं। और वो कर्म इसलिए कर रहे हैं कि आज देश की सुरक्षा खतरे में। आज चाइना हमारी जमीन पर कब्जा करता हुआ रहा, फिंगर 4, 5, 6 तक कब्जा कर चुका है। तो इसलिए हमारी मांग है कि जब अन्य जातियों की रेजिमेंट बनी हुई है और उस रेजिमेंट के अंदर आपको मैं बता देता हूँ, गोरखा रेजिमेंट में अगर गोरखा रिटायरमेंट होता तो गोरखा ही भर्ती होगा, नागा रेजिमेंट में नागा ही होगा, मार में बाहर ही होगा, सिख में सिख ही होगा। ये बहुत बड़ा जातिवाद है सेना के अंदर, जो सबसे ज़्यादा 75 वर्ष से इस देश में चल रहा है। कि मोदी जी जो 14 से आए, ये देश तो 75 से चल रहा है, 75 साल से चल रहा है। क्या पहले देश का कब्जा हो चुका था? क्या चाइना और पाकिस्तान, ये क्या बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान ने घुस के मारा मोदी जी, क्या बात? जब इस देश पर आक्रमण हुआ है, इस देश के देशभक्तों ने, हर जाति के वीरों ने इस देश की रक्षा के लिए चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज जम्मू और कश्मीर हमारे पास है तो वो इसी का रिजल्ट है कि हमारे वीरों ने दिया। लेकिन मोदी जी देखिए मोदी जी सेना में जाकर सीमा पर लड़ाई लड़ते हैं? नहीं लड़ते, लड़ते हैं हमारे बच्चे, हमारे भाई, तो वही तो देश की रक्षा करते हैं। तो जम्मू कश्मीर को किसने बचा रखा? हमारे जवानों ने। और देश का अन्न पैदा कर देश का पेट कौन भरता है? किसान। और आज दोनों परेशान हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल, देखिए अमृतकाल नहीं चल रहा है, ये 10 का अमृतकाल है और 90 का विनाशकारी जहर पी रहे हैं उनको। इसलिए अमृतकाल होता है तो आज लोग रोड पर नहीं उतरते, हम लोग आज अपनी इस मांग के लिए रोड पर नहीं उतरते। कहीं ना कहीं अमृतकाल नहीं चल रहा है। इस देश के अंदर 10 का विकास और 85 का विनाश। यादव जी आप भी पिछड़े हैं, मोदी जी भी पिछड़े हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? ऐसा है ना, मोदी जी पिछड़े हुए हैं, जिसका साथी पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पर हो और जिसके उद्योगपति देश पर राज कर रहे हो और जो देश पर खुद राज कर रहा हो, वो पिछड़ा कैसे हो गया? इस देश के अंदर पिछड़े तो कौन है? SC ST OBC के लोग हैं, जिनको ना शिक्षा मिली, ना उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विकास हुआ उनका। आज उनको बुरी जिंदगी जीनी पड़ रही है, उनका आरक्षण छीना जा रहा है, संविधान खतरे में है, EVM से वोट की ताकत खत्म कर दी जा रही है, जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही है। ये चीज़ें अगर मोदी जी पिछड़े होते और वो ईमानदार होते तो ये चीज़ें बहुत पहले वो कर देते। 14 से, आज 9 साल से सत्ता में बैठे हुए, क्यों नहीं हमारी जातिगत जनगणना पूरी कर देते? सभी जातियों की गणना कराकर और उनकी जो है संख्या के हिसाब से न्यायपालिका, राजनीतिक और कार्यपालिका उनकी हिस्सेदारी दे दी जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा है, मैंने बता दिया ना, 10 के साथ है और 90 का विनाश है। एक अकेला मोदी सब पर भारी। इस देश के अंदर एक हईर 1 पे लाख पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी। इस देश में इतनी कहावतें हैं कि ये मोदी जी को तो छोड़ दिए, मोदी जी तो सत्ता में बैठे इसलिए बात चल रही है क्योंकि मीडिया दिखा रही है। अगर YouTube चैनल ना हो तो आज मोदी ही सब कुछ हो गए देश के। मोदी जी का डंका बजे तो वही दिखाई। कोई डंका नहीं बज रहा है देश के अंदर, कोई डंका नहीं बज रहा है। ये देश खतरे में, देश को बेचा जा रहा है। मोदी जी कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज गेल बेल रेल जेल हवाई अड्डा जवाई अड्डा सब बिकने लग रहे हैं। सब कहाँ जा रहा है ये देश? यादव जी पिछले रामचंद्र मानस का क्यों विरोध कर रहे हैं? 1% लोग हैं, उनके महापुरुषों ने उनके षड्यंत्र के तहत उन्होंने एक किताब लिखकर लोगों को इसकी तरफ लगा दिया। लेकिन मैं उस विवाद पर इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि मैं पहले भी आपको बोला और आज भी बोल रहा हूँ, इस देश में धर्म और जाति बढ़ेगी घटेगी नहीं। आप इस चीज को लिख लीजिए। क्यों नहीं कर सकती? जब बाबा साहब नहीं खत्म कर पाए, परियार नहीं खत्म करा है, ललिया यादव नहीं खत्म पाए, बाबूदेव प्रसाद कुशवाहा जी नहीं कर पाए, जो उस समय पे उन्होंने इतना संघर्ष किया, इतना बलिदान दिया, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? उनके अंश भी नहीं हम। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि 85% लोगों को देखिए बिल्कुल सच्चाई है, वो भी सच्चाई है अपने में। कहीं ना कहीं शब्दों का वाहन जो है ना वो हमारे ऊपर ही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अब समाज अशिक्षित नहीं है, शिक्षित हो चुका है, समाज जागरूक हो चुका है और इसीलिए रामचरितमानस का जवाब दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पंडितों ने बनाई है। हाँ तो ठीक कह रहे हैं ना वो, हाँ तो ठीक कह रहे हैं मोहन भागवत जी, जाति बनाई उन्होंने, कोई महापुरुष ने, भगवान ने थोड़ी बनाई है, ब्राह्मण ने बनाई है जाति। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आज समय है ना कर्म योगी बनकर
जो देश बेचा जा रहा है उसको रोकने की बात है, जो जातिगत जनगणना की बात है, जो शोषित और वंचितों का हक अधिकार छीन रहा है उसकी रोकने की बात है, और हमारे आरक्षण को बचाने की बात है। कहीं ना कहीं आज ज़रूरत है कि जाति और धर्म से उठकर हम सब लोगों को कर्मयोगी के रूप में देश को बचाना है। यादव जी, आरक्षण कैसे बचेगा जब रामचरितमानस को देश की राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग हो रही है? रामचरितमानस से आरक्षण खत्म नहीं हो रहा, आरक्षण खत्म हो रहा है गेल बेल रेल जेल बेचने से। जब हमारी रेल प्राइवेट हो जाएगी तो आरक्षण खत्म। बात बोलो, मान लो राष्ट्रीय ग्रंथ बन गया, क्या हमें रोजगार मिल गया उससे? क्या देश का विकास हो गया? वो कुछ 1% के लोग हैं जिनका फायदा होगा। इस पर बहस मीडिया को नहीं करनी चाहिए, और खासकर बहुसंख्य समाज के 85% अगर इस पर जाएंगे तो 24 का चुनाव कुछ भी हो जाए मोदी जी जीतेंगे। हमें इसकी वजह जो बेरोजगारी, महंगाई, ईवीएम, संविधान, जातिगत जनगणना, मोदी जी कह रहे इन हैं मुद्दों के ऊपर लड़ना चाहिए। मुझे मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव जी खुद सामंतवाद से घिरे हुए हैं। अखिलेश यादव जी बात करते हैं इनके खिलाफ की बात, इसलिए तो आज बाहर है। कह रहे मुझे हिंदू नहीं मानते ये लोग। तो अखिलेश जी को हिंदू बनने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है हिंदू बनने की? अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है क्या? यादव हिंदू हमने कहा कर्मयोगी हम, देशभक्त लोग हम। जब जब शोषित और वंचितों पर, दलित और पिछड़ों पर अत्याचार हुआ है तो लालू मुलायम के रूप में आए। तब जब धर्म की हानि हुई है तब आए। मंदिर में नहीं जा सकता। ऐसा कर्मयोगी कर्म से जाना जाता है, मंदिर में घंटा बजाने से नहीं जाना जाता। वहाँ पर कुछ लोगों के षड्यंत्र के तहत वो अभियान चलाया हुआ। हम लोगों को आज कर्मयोगी के रूप में होकर अपने कर्म पर भरोसा करते हुए, जो देश के अंदर आज देश के खिलाफ अभियान चल रहा है, जो संविधान खत्म किया जा रहा है, देश बेचा जा रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। कह रहे आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर। तो ठीक कह रहे हैं। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, जागरूक नहीं बनेंगे, मोदी जी क्या कह रहे हैं ये तो हमें भी पता है। कर्मयोगी जो होगा, जो शिक्षित होगा, उसको अपने आप पता लग जाएगा। अडानी कैसे बने? आत्मनिर्भर तभी तो बने। यार फिर वही बात कर रहे हो आप। अडानी को आत्मनिर्भर बनाने वाला कौन? मोदी जी है। आप ये बताइए अगर आज अडानी जी अभी इतना घाटा हुआ तो वो घाटा अडानी का नहीं हुआ, वो हमारे बैंकों का, हमारी LIC का, हमारे टैक्स के पैसे का हुआ। देश खतरे में। अगर अडानी आज बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा तो अडानी नहीं होगा, ये देश खत्म हो जाएगा। देश का पैसा है वो। ऐसा बात होता तो मोदी जी बोलते ना संसद में। राहुल जी ने सवाल पूछा 2 बार, लेकिन कुछ नहीं बोले, वो मतलब मुद्दा ही नहीं है। अरे भाई, राहुल जी के पास क्षमता ही नहीं है। अच्छा, राहुल जी बोलते रहते हैं। राहुल जी को सबसे पहले विपक्ष को पूरा इकट्ठा करना चाहिए। पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर कर एक प्रोग्राम बनाकर उस मुद्दे को लेकर साथ चलना चाहिए। अभी चुनाव है 9 राज्यों में, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, उसको मद्देनजर देखते हुए अलग अलग संगठन, अलग अलग जो है महागठबंधन नहीं बनना चाहिए। मोदी जी के खिलाफ जिस दिन एकजुट होकर विपक्ष खड़ा होगा और देश के मुद्दों को लेकर चलेगा, धर्म और जाति को छोड़ के चलेगा, तब जाके मोदी जी का पतन होगा, वरना नहीं हो सकता। जितना हमारे 85% के लोग धर्म के पीछे लगेंगे उतना ही बीजेपी RSS का फायदा होगा। तो आप पुजारी बनना नहीं चाहते? क्यों बने पुजारी हम? क्यों बने पुजारी हम? क्यों बने पुजारी हम? हमारा काम ही नहीं है ये। हमने कहा ना, हम कर्मयोगी हैं। हमारे पास बिजनेस करने में हम है। IAS IPS हमारे लोग बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर हमारे लोग बन रहे हैं, MLA MP हमारे लोग बन रहे हैं। तो हम क्यों मंदिर का घंटा बजाएंगे? हम नहीं बजाएंगे मंदिर का घंटा। मंदिर का घंटा बजाने वाले को भी मैं कहना चाहता हूँ, खासकर SC ST OBC के लोगों को, अब कर्मयोगी बनो, शिक्षा की तरफ चलो, विकास की तरफ चलो, अपने आरक्षण की तरफ चलो, अपने को देश का एक अच्छा देशभक्त बनाने की तरफ चलो, तब जाकर ये देश बचेगा। बना रहे हैं, देखिए तमिलनाडु में स्टालिन तो बना रहे हैं पिछड़ों को पुजारी, देखिए हिस्सेदारी दे रहे हैं। देखिए ऐसा है स्टालिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं स्टालिन का समर्थन करता हूँ, लेकिन एक राज्य से पूरे देश के अंदर तो आप नहीं चाहते ऐसा यहाँ भी होना चाहिए उत्तर भारत में भी? देखिए सुनिए मेरी बात, हम लोग जो है ना कमेरा वर्ग के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ घंटा बजाने से अच्छा है एक देश के अंदर बड़े लेवल पर डॉक्टर इंजीनियर IPS बनकर, एक अच्छा बिजनेसमैन बनकर, अच्छा नेता बनकर इस देश को चलाने का काम हम लोगों को करना चाहिए, घंटा बजाने का नहीं करना चाहिए। हाँ, मंदिर के अंदर
हम लोगों को पैसा नहीं चढ़ाना चाहिए, वहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए, ताकि वो उसको मजबूत हो रहा है वही लोग। हिस्सेदारी नहीं चाहिए संपत्ति में। ना संपत्ति में पूरी हिस्सेदारी चाहिए, पूरी हिस्सेदारी चाहिए। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि ये प्राइवेटाइजेशन रुकना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन अगर हो गया तो अडानी अंबानी को जाएगा। राम मंदिर की लड़ाई पिछड़ों ने लड़ी और हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं मिल रही उसमें। राम मंदिर ट्रस्ट में कौन है? एक भी दलित SC OBC का नहीं है। और लाठियां हमने खाई, गोलियां हमने खाई, शहादत बलिदान हमने दिया। SC का है, OBC अरे भाई वो SC का भी जो है नकली होगा, वो भी वही है। आज नौकरियों के अंदर भी SC के सर्टिफिकेट स्वर्ण समाज के लोग बनाकर भर्ती हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक षड्यंत्र चल रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये आपसे कि आज देश खतरे में, संविधान खतरे में, वोट की ताकत खतरे में है। और आज EVM की वजह से आज पूरी वोट की ताकत को खत्म कर दिया यादव जी, गया। आप हिंदू हैं शूद्र हैं? मैंने कहा कर्मयोगी हूँ मैं, देशभक्त हूँ मैं। जो देश के खिलाफ खड़ा होगा उसके खिलाफ मैं खड़ा हूँ। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से क्या है आप? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हूँ कर्मयोगी। वर्ण व्यवस्था पर मैं विश्वास ही नहीं करता। नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता, नहीं मैं मानता पर वर्ण विश्वास को। सर बहुजनों में एकजुटता कैसे आएगी? संभल में एक वाल्मीकि परिवार की बारात नहीं निकलने देते हैं यादव, तो फिर बहुजनों में एकता एक दिन में आ जाएगी। जिस दिन 300 सांसद हैं हमारे, उनके जूता मारो, उनको समाज से बहिष्कार कर दो, वोट की ताकत से बहिष्कार कर दो। आप 24 की बात कर रहे हो, 23 की बात कर रहे हो। आज रात को मोदी सरकार गिर सकती है अगर हमारे SC OBC के सांसद मोदी जी को कह दे हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो 272 में सरकार बनती है, 300 तो हमारे लोग हैं। लेकिन सर क्यों नहीं करते हमारे समाज के लोग? विरोध करने से जो आपके अंदर का जातीय विरोध है वो थोड़ी खत्म हो जाए। फिर आप वहीं आ गए जातीय पे। मैंने पहले भी कह दिया जातीय धर्म इस देश से ना कभी गई है ना जाएगी। उसका कारण यह है हमारे महापुरुष इतने बड़े बड़े हुए, वो नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे इसको? यादव भी विरोध करते रहेंगे अपने समाज के वाल्मीकि लोगों का। हमारा देखिए, हर जाति समाज में मनुवादी लोग हैं। आज चाहे वो SC का हो, जो ST का हो, जो थोड़ा मजबूत हो जाता है वही मनुवादी के रास्ते पर चल पड़ता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आज हमारे सांसद जो है, मंत्री जो है, जो 47 बने हुए हैं, ये मनुवादी पट्टी पर चल रहे हैं। इसीलिए जातिगत जनगणना का काम नहीं हो रहा, इसीलिए EVM खतरे में, संविधान खतरे में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले हमें मोदी से ज़्यादा अपने बहुजन के जितने नेता हैं, संगठन हैं, जितने उनके मंत्री हैं, उनको जूता मारना चाहिए, उनको मंच पर लाना चाहिए। अगर वो आ जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी मांग पूरी ना हो। लास्ट सवाल, जो दलितों से विरोध कर रहे हैं पिछड़े, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये मीडिया प्रचार कर रहा है, दलित को भी पिछड़ों से फरा रहा संभल की आपने है। मीडिया किसका? अडानी अंबानी का। वाल्मीकि परिवार अगर बुलेट गाड़ी दे रहा है अपनी लड़की को तो पूरा यादव जो उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। देखिए, मैंने क्या कहा, अगर आप मानते हो तो कृष्ण थे तो कंस भी थे, कृष्ण थे तो कंस भी थे। ऐसे ही हर धर्म जाति के अंदर कंस और रावण पैदा हुए। आप नहीं चाहते हैं ऐसे लोगों को? मैं चाहता हूं चाहे वो मेरे समाज का हो, मैं अपने समाज को भी कहना चाहता हूं अगर वो दलित पर, पिछड़ों पर अत्याचार करता है तो वो यादव समाज से उसका बहिष्कार होगा और हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो हमारा भाई है, वो हमारा छोटा भाई है, हम बड़े भाई के रूप में उनको साथ लेकर हमने 90 के दशक में भी उनको राह दिखाई थी। और आज भी अगर यादव समाज OBC एकजुट होकर उनके साथ खड़ा हो जाएगा तो 24 और 23 में सत्ता आपके हाथ में होगी। माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा आज हमारा, जो हमारी वर्षों पुरानी मांग है। यादव समाज का एक शौर्य, पराक्रम, शहादत और बलिदान का इतिहास रहा है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान यादव समाज के वीरों ने दिया। और इस आज़ादी के 75 वर्ष में भी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे वो चाइना से हो, पाकिस्तान से हो, आतंकवादी से हो, नक्सल से हो, उन सभी लड़ाइयों के अंदर यादव समाज के वीरों ने सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान देकर सभी जातियों से ज़्यादा वीर पदक हम लोगों के वीर जवानों ने पाए हैं। तो जैसे सेना के अंदर अन्य जातियों की रेजिमेंटें बनी हुई है, सिख, जाट, गोरखा, मराठा, नागा, महार, तो हमारी मांग है, वर्षों पुरानी मांग, कि अन्य जातियों की तरह हाई रेजिमेंट का भी गठन किया जाए। वरना
सभी जातियों की रेजिमेंट जो धर्म, क्षेत्र और जातियों के नाम से बनी हुई उनको तोड़कर भारतीय सेना के नाम से बना दिया जाए। हम अपनी मांग को वापस ले लेंगे। तो यादव यही लड़ाई लड़ने कि हम हिंदू हैं या नहीं है, अभी तो यही लड़ाई लड़ी जा रही है देश में। देखिए, यादव की हिंदू की कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का रहा है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी सभी का योगदान रहा है। तो हम हिंदू के चक्कर में नहीं पड़ रहे। हम कर्मयोगी हैं, देशभक्त लोग हैं। हम देश के लिए लड़ते हैं और मरते हैं। जब देश में अत्याचार अन्याय होता, शोषितों और वंचितों पर, पिछड़ों पर, चाहे वो लालू यादव के रूप में, मुलायम के रूप में, शरद यादव के रूप में, अनेकों रूप में हमारे वीरों ने, महापुरुषों ने उनको न्याय दिलाने का, हक अधिकार दिलाने का काम किया है। इसलिए यादव समाज हिंदू नहीं, देशभक्त और कर्मयोगी है।